नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 अप्रैल 2020 अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सिद्ध करने के लिए दिव्य 34 यंत्र के प्रयोग को लेकर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, क्योंकि पिछले वर्ष 7 मई 2019 को अक्षय तृतीया का महापर्व था और आप सबों को मैंने 34 यंत्र का प्रयोग बताया और आपने हृदय की भावनाओं से श्रद्धा पूर्वक मां की आराधना की और आप सभी के लगातार फोन आते रहे, वर्ष पर्यंत फोन आए। आपने मुझे बताया, जब भी आपसे बात होती रही, कि 34 यंत्र का मैंने प्रयोग किया, आपके द्वारा बताया, ऋण से मुक्ति मिली, धन को लेकर के चिंतित थे, परेशान थे, उससे मुक्ति मिली, धन के कारण काम रुका हुआ था वो पूरा हुआ। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद कि निसंदेह फायदा आपको हुआ, लेकिन मेरा प्रयत्न, मेरा प्रयास सार्थक हुआ। तो इस वर्ष भी मैं कोई दूसरा प्रयोग बताने की नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि जब इस प्रयोग ने आप सबों को इतना फायदा दिया तो बाकी वो दर्शक जो इस प्रयोग से वंचित रह गए और आज भी ऋण से परेशान हैं और लॉकडाउन चल रहा है इस समय, लॉकडाउन समाप्त होते ही सबसे बड़ी जो विडंबना, परेशानी आने वाली है वो है धन। परेशानी आने वाली है धन को लेकर के। छोटे मोटे व्यापारी तो परेशान पूरी तरह से होंगे, बड़े व्यापारियों की भी हालत खराब होने वाली है। तो सबसे ज्यादा मार पड़ने वाला है ऋण का, कर्ज का, और समाधान कर्ज से, ऋण से मुक्ति का तो सदैव कहा करता हूं, आज भी दोहरा देता हूं, एक ही है कि मां लक्ष्मी की कृपा हो, धन आए। दूसरा कोई उपाय नहीं कि ऋण मुक्ति हो जाए, धन आए। आप ऋण से मुक्ति पाने के लिए जाकर के ऋण चुकता कर दीजिए और ऋण मुक्ति पा लीजिए। पिछले वर्ष भी रोहिणी नक्षत्र, इस वर्ष भी रोहिणी नक्षत्र, और रोहिणी नक्षत्र में भी समय जरा नोट कर लीजिए। प्रातःकाल 8 बजे का समय, वृषभ लग्न होगा, लग्न में ही शुक्र स्वगृही, खुद के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, उच्च के चंद्रमा के साथ, बहुत बढ़िया दिव्य समय। उसी समय में संकल्प करके प्रयोग प्रारंभ करना है, इससे पूर्व ही स्नान आदि कर लेना है। अब चूंकि इस बार लॉकडाउन है, आसान नहीं होने वाला है, तो चलिए मैं विधि भी कोई ऐसी बता देता हूं जो आसान हो आपके लिए, जो आप कर सकें। तो सबसे पहला समय नोट कर लेना है आपको कि यंत्र पूजन का जो समय होगा वो प्रातःकाल 8 बजे होगा, जब वृषभ लग्न होगा, और वृषभ लग्न स्थिर लग्न में आपको मां लक्ष्मी की आराधना करनी है। 34 यंत्र का निर्माण करना है। और प्रिय दर्शकों, ये यंत्र धारण नहीं, वरन या तो अपने व्यापारिक स्थल पर जहां आप पैसा इत्यादि रखते हैं, जहां अपना विशेष धन आप रखते हैं, और वहां जहां आप अपने घर में पैसा इत्यादि रखते हैं, या पूजन स्थल पर भी रख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इसे धन के स्थान में रखा जाना चाहिए। और धन के स्थल में स्थापित करते ही कृपा आपके सामने होती है। प्रिय दर्शकों, रोहिणी नक्षत्र और अक्षय तृतीया, इसमें विशेष रूप से अपने पितरों की कृपा प्राप्ति हेतु, पितृदोष से मुक्ति हेतु उनका तर्पण करना, पितरों का तर्पण करना, इसका विधान बताया गया है। पिछले वर्ष भी मैं बताया था, फिर बता देता हूं। कई लोग ये पूछ रहे थे कि हम तर्पण कैसे करें। अगर जिनके पास घर में गीता प्रेस की वो पुस्तक नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, उसमें दिया हुआ है, नहीं तो इंटरनेट पर भी तर्पण की विधि आपको मिल जाएगी। क्योंकि इस समय पंडित जी लोगों को ढूंढ पाना तो बहुत मुश्किल है, और घर में जो लोग कर रहे हैं, घर में ही करना है, बाहर कहीं कर नहीं सकते हैं। तो घर में आप जैसे भी कर सकते हो, तर्पण की विधि मिल जाएगी आपको, इंटरनेट पर उपलब्ध है, ढूंढ लीजिएगा और तर्पण करना है आपको पितरों का। साथ ही साथ आज एक और विशेष विधान है। किस चीज का? तो भगवान कृष्ण को चंदन लगाने का, चंदन से उनकी सज्जा करने का, उनको सुसज्जित करने का। चंदन लगाने से उनकी महती कृपा प्राप्त होती है। वैकुंठ की प्राप्ति हेतु भगवान कृष्ण को चंदन से उनका श्रृंगार करना चाहिए, चंदन उनको अर्पित करना चाहिए। जौ का दान करना मिलना मुश्किल है, परंतु अगर आपको प्राप्त होता है तो जौ का दान करना आज बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। जौ का भक्षण करना बड़ा श्रेष्ठ माना गया है।
तो जौ का दान हो सके तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मिल जाए जौ तो एक आध दाना मुंह में डाल लीजिएगा। प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं। करना क्या है? सबसे पहले स्नान से ही, जब आप कोई व्रत इत्यादि करने वाले होते हैं तो प्रारंभ स्नान से हो जाता है। आपकी दिनचर्या से ही तय हो जाता है कि आज का दिन आपका बड़ा दिन है, आज आप कोई विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं। तो स्नानादि से निवृत्त होने के लिए तो आज गंगा, मां गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। अब सीधी सी बात है, घर से बाहर निकलना नहीं है तो कहां से मां गंगा आए? तो बस मां गंगा तो है ही आपके पास, घर में सबके पास होती हैं। एक बूंद बाल्टी में डाल दीजिए और उसमें फिर पानी भर करके, सादा जल भर करके, वो गंगा जल हो गया। हाथ जोड़ करके मां गंगा का ध्यान करिए और स्नान कर लीजिए, हो गया गंगा जल। जिनके पास कोई जल नहीं है, गंगा जल भी नहीं है, बस सामान्य पानी रखा और अंकुश मुद्रा इसको कहते हैं, अंकुश मुद्रा से ऊपर आकाश की ओर ध्यान करते हुए कि ये विष्णुपदी हैं, मां को मैं भगवान विष्णु के पास से लेकर के आ रहा हूं, अंकुश मुद्रा से खींचते हुए अपने जल में उस अंकुश को सटा दीजिए, स्पर्श करा दीजिए और मन में ये कल्पना करिए कि मां को मैं ले आया अपने जल में। बस उसी जल को गंगा जल मानते हुए आप उस गंगा जल से स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आपकी अपनी विधि होती है, नित्य कर्म जो होता है आपका, जो पूजन होता है, नित्य कर्म में भगवान भुवन भास्कर की आराधना होती है। बाकी आपके और भी जो दैनंदिनी होती है, दैनिक दिनचर्या होती है, वो कर लीजिए। और इसके बाद फिर आ जाना है आपको आज के दिव्य प्रयोग के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है, 8 बजे से ही प्रारंभ करना है। प्रिय दर्शकों, चौतीसा यंत्र बनेगा कैसे? क्योंकि भोजपत्र पर बनाना है और कई लोगों के पास तो भोजपत्र बिल्कुल ही अप्राप्य है, वो कहां से लाएंगे? दूसरा, चौतीसा यंत्र बनाने के लिए अगर भोजपत्र नहीं है तो एक दूसरा विकल्प है मेरे पास, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। जिनके पास भोजपत्र है वो तो भोजपत्र पर बना ले। एक और विधि है ताम्र पात्र पर बनाना। अगर आपके पास तांबे का कोई प्लेट इत्यादि है तो इस अनामिका उंगली से आप यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। चूंकि यह यंत्र धारण नहीं करना है, इसकी पूजा करनी है। और अब देखा जाए तो नियम कहता है कि यंत्र निर्माण के लिए या तो अनार की लकड़ी हो, सोने की कलम हो, इससे आप कर सकते हैं। यह सब कुछ नहीं तो मैंने कहा अनामिका उंगली से कर लीजिएगा। आपके पास आज यही विकल्प है। हमेशा याद रखिए कि परिस्थितियों के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेना, यही विद्वता और बुद्धिमत्ता है। तो मां लक्ष्मी की आराधना, और फिर से मैं कहूंगा कि वो सारे लोग जो ऋण से ग्रसित हैं, धन को लेकर के चिंतित हैं, धन को लेकर के परेशान हैं, और जो होंगे जिनको इस बात का आभास है, वो सभी लोग तैयार हो जाएं। इस यंत्र का आपको प्रयोग करना होगा। कोई कठिन कार्य नहीं है, बहुत आसान कार्य है। और ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? तो बस आपको सबसे पहले तो स्नानादि से निवृत्त होकर के अपना दैनंदिनी जो आपकी पूजा है करके, और उत्तर दिशा की ओर मुख करके मां लक्ष्मी की आराधना करनी है। सो उत्तर दिशा की ओर मुख करके लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए, बिछा करके बैठ जाइए और पूजन का पात्र इत्यादि ले लीजिए। जो लोग भुवन भास्कर की मेरे साथ नित्य आराधना करते हैं उनके पास सारे पात्र इत्यादि होंगे। एक दिया जला लेना चाहिए, कर्म साक्षी दीपक। आप जो कर रहे हैं उसका कोई साक्षी होना चाहिए, तो कर्म साक्षी दीपक एक जला लेना चाहिए और उनको प्रणाम करके, उनसे प्रार्थना करके कि मैं आपके सम्मुख ही ये यंत्र बनाने जा रहा हूं, आप इसके साक्षी हैं। उनको भी थोड़ा सा गंधक्षत जो भी पुष्प इत्यादि है चढ़ा दीजिए। और कोई भी यंत्र इत्यादि का निर्माण करना हो तो पहले आचमन करना चाहिए। ये सारी चीजें आप नित्य विधि में मुझसे सुनते आ रहे हैं। रविवार के दिन के पूजन में सबसे पहले गुरु का ध्यान करिए, गणेश जी का ध्यान करिए, अपने ऊपर आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और फिर संकल्प कर लेना चाहिए कि मैं ये यंत्र का निर्माण करने जा रहा हूं, चौतीसा यंत्र, इसका प्रयोग करूंगा मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु। संकल्प में आपको जिस स्थान पर बैठे उस जगह का नाम बोलना चाहिए, अपना गोत्र, अपना नाम, बस इतना ही बोल करके भी आप संकल्प कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है यंत्र की। यंत्र आप सबके सम्मुख यहां पर दिखाई पड़ रहा है, सामने आप देख रहे हैं। बस इस यंत्र को देख लीजिए। आप कहीं से भी इस यंत्र में गिनेंगे, किसी भी तरफ से गिनेंगे, आपको 34 अंक ही प्राप्त होगा। आप कहीं से भी गिन करके देखिए, आपको 34 अंक ही मिलेगा। यह चौतीसा यंत्र है, शुद्ध चौतीसा यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक यंत्र। अब
यंत्र निर्माण की विधि पिछले दफे भी बताया था, मैं फिर बता देता हूं। भोजपत्र पर बनाना तो आसान होगा, लेकिन तांबे के प्लेट में बनाना कई लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो गोल होता है। तो बीच के जगह को चौकोर रूप से आप मान लीजिए, और एक इसमें कितने खाने हैं? 16 खाने हैं। इस यंत्र में 16 खाने हैं, तो आप बीच में ही 16 खाने का निर्माण कर लीजिए। बड़ी आसान है, देख करके आप इसे कर सकते हैं। यंत्र निर्माण की विधि बस इतनी ही है कि अंका नाम वामतो गति, बाएं से दाहिने की ओर आना होता है। जैसे आप ये 5 नंबर देख रहे हैं, 5, 4, 9, 16, इसी क्रम से आप आइए। फिर इसके बाद फिर आगे जाकर के वहां पर 10 जहां लिखा है, 10 से शुरू करके फिर आप 3 तक आइए, फिर 8 से शुरू करके 13 तक, और 11 से शुरू करके आखिर तक आ जाइए। तो अंका नाम वामतो गति, बाएं से दाहिने की ओर लिखा जाता है। आप इसको ताम्र पात्र पर यंत्र का निर्माण आपने कर लिया। लाल चंदन से इस यंत्र का निर्माण करना है, याद रखिएगा, लाल चंदन से इस यंत्र का निर्माण करना है। एक बार यंत्र निर्माण हो जाने के बाद थोड़ी देर के लिए सूख जाने दीजिए, क्योंकि इसको रखना है वर्ष पर्यंत, और फिर पूजन करिए, यंत्र का विधिवत पूजन करिए। गंध, अक्षत, पुष्प, पंचोपचार। गंध चंदन लगाइए, अक्षत अलंकरण है, पुष्प धूप दीप, और इसके बाद नैवेद्य। मां लक्ष्मी की आराधना आप कर रहे हैं, यंत्र राज की आराधना आप कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रसाद, जो भी किशमिश मिश्री इत्यादि जो भी हो, नैवेद्य भोग लगा दीजिए, आरती कर लीजिए, और फिर प्रणाम करके मंत्र जपना है। 2 मंत्र जपना है। 11 माला महालक्ष्मी का मंत्र जपना है। ओम महालक्ष्मी नमः पिछले वर्ष बताया था, इस बार उसमें एक और लाइन जोड़ दीजिए, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। ह्रींग नहीं, ह्रीम, म का मैं उच्चारण कर रहा हूं। ओम ह्रीम, ह में र संयुक्त हुआ और ऊपर बिंदी म। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 माला, और इसके बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ। प्रिय दर्शकों, पिछले वर्ष जब मैंने ये कार्यक्रम बताया था, तब कनक धारा स्तोत्र का पाठ का मेरा खुद का वीडियो नहीं था, बड़े ही दयार्द्र भाव से मेरा बनाया हुआ एक वीडियो है कनक धारा स्तोत्र का। आप खुद से पाठ करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ, 11 पाठ। नहीं करते तो आप उस वीडियो को बजा लीजिए, कोई म्यूजिक नहीं, कोई उसमें संगीत नहीं, बस सामान्य पाठ है, और सुनते हुए, पुस्तक को देखते हुए, अक्षर कहीं लिखा उसको देखते रहिए और उसको सुन लीजिए। 11 पाठ आपको श्रवण करना है। जिन लोगों को ऐसा भय है कि मैं ज्यादा परेशान हो सकता हूं, ज्यादा दिक्कत में आ सकता हूं, वो 21 बार कर लें, वैसे 11 बार भी कर लें तो चलेगा। बहुत बढ़िया और दिव्य मुहूर्त है, समय बहुत बढ़िया है, वृषभ लग्न में करना है, सब कुछ मां की कृपा हो जाएगी, मां की अचल और स्थिर कृपा हो जाएगी। इतना करने के बाद आप पूजन जब पूरा हो जाए आपका, आसन के नीचे जल गिराइए, माथे से जल को लगाइए और प्रणाम करके उठ जाइए। दोपहर में 2 बजे, समय नोट करिए, दोपहर में 2 बजे जब सिंह लग्न हो, इस यंत्र को स्थापित करना है। अब सवाल खड़ा हो जाता है कि जो लोग व्यापारी हैं, उनको अपने व्यापारिक स्थल पर, जहां वो गल्ला इत्यादि पैसा रखते हैं, वहां करना होगा। जा ही नहीं सकते, घर में बंद हैं। जो सामान्य छोटे व्यापारी हैं, जा रहे हैं, वो जाकर के कर लें। जो नहीं जा सकते वो क्या करें? उनके लिए एक छोटा सा उपाय है कि घर में कहीं ना कहीं तो आप पूजन स्थल बना करके रखे होंगे, या कहीं पैसा इत्यादि रखते होंगे, वहीं पर ले जाकर के रख दीजिए। इस यंत्र की रोज पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज सिंह लग्न में आपने स्थापित कर दिया, इसके बाद रोज अगर हो सके आपसे तो घी का दिया दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए। फिर से वही कहूंगा, अगले वर्ष तक आप ये संख्या दुगनी चौगुनी हो जाएगी, और आप लोगों को बता रहे होंगे कि केवल ये प्रयोग कर लीजिए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और मैं पिछले वर्ष भी यही कहा था कि मेरे पास जब आप आते हैं, फोन करते हैं कि मैं ऋण से परेशान हूं, तो मैं आपको उपाय बताता हूं। ये क्यों नहीं कर लेते? ये कर लीजिए। लक्ष्मी की कृपा चाहिए, मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए, कुछ और क्यों करना चाहते हैं? ये कर लीजिए, औरों को बता दीजिए, मां की कृपा होगी। प्रिय दर्शकों, यह परीक्षित प्रयोग है। बड़े ही दावे के साथ मैंने कहा था, मैं नहीं आप बताएंगे। जिन्होंने किया उन्होंने बताया। एक और बात, पिछले दफे कई लोगों ने प्रश्न किया था, यह यंत्र जो बना हुआ है हिंदी में लिखा है, अंक हिंदी में लिखे। उतना तो हिंदी आप लिख ही लेंगे, कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं, हिंदी में लिख लीजिएगा। तो इस प्रयोग को इस दिव्य काल में अक्षय तृतीया के दिन करिएगा। प्रिय दर्शकों, जौ दान का भी बड़ा महत्व है आज। तो अगर आपसे हो सके और आपको जौ प्राप्त हो तो थोड़ा सा जौ दान अवश्य कर दीजिएगा। घड़े इत्यादि में जौ भर करके आज दान करना चाहिए ब्राह्मणों को,
तो अगर आपके पुरोहित इत्यादि हैं तो दान कर दीजिए, नहीं तो कम से कम यह प्रयोग अवश्य कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी की आवश्यकता सबको पड़ने वाली है और यह प्रयोग रामबाण सिद्ध होने वाला है इस बार, तो सबकी आवश्यकता है यह यंत्र। तो आशा करता हूं पुनः दोबारा मैंने उसी प्रयोग को बताया, क्योंकि मैं जब देख रहा हूं कि फायदा इससे मिल रहा है तो अलग कोई प्रयोग बताने की कोई आवश्यकता नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते कहूंगा यह प्रयोग करेंगे आप, दूसरों को भी बताएंगे, जिसकी भी जिंदगी बच जाए। हमारा और क्या बनता है, यही तो बनता है हम जितनी मदद कर सकें। इजाजत दीजिए, नमस्कार।